ख्वाजा दोस्त मोहम्मद साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह को अब्बा जान मदरसे में ले गए। अल्लाहु गनी उस्ताद कहने लगे मियाँ बात सुन ले, रोटी पानी का इंतज़ाम कोई नहीं, यहाँ कुरान की तालीम मिलेगी। मुअज़्ज़िज़ तुलबाए किराम से गुजारिश करूँगा खुदा के पास थे मदरसों के मेरे अजीज़ों, इस चीज़ में ना परखा करो कितने दिन गोश्त पकेगा, कितने दिन दाल पकेगी, कितने दिन रोटी पकेगी। वहाँ बैठ कर पढ़ाने वालों के सीनों में झांक के देखा करो इसके दिल में इस्लाम का कितना दर्द है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर से जारी होने वाला फैज़ इसके दिल के अंदर सीने में कितना जमा हुआ है। यकीन जानो अगर ये फैज़ वाला सीना तेरे सीने के साथ मिल गया और ये फैज़ तेरे सीने के अंदर आ गया, तेरा रब्ब अकबर की कसम है डायरेक्ट गुंबद खजरा के साथ तेरा कनेक्शन जुड़ जाएगा। ख्वाजा साहब बात सुन लीजिए, या रोटी का इंतजाम कोई नहीं, पढ़ाई आला से आला मिलेगी। अब्बा भी अब्बा जान थे, अपने बेटे का हाथ छोड़ के मुंह मोड़ के खड़े हो गए। उस्ताद से कहने लगे अगर रोटी खिलानी होती, घर के अंदर कमी नहीं थी, आप इसे कुरान पढ़ाइए। रही रोटी का मामला, वफ़िस्समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, रिज़्क़ अल्लाह ने खेती में नहीं रखा, रिज़्क़ अल्लाह ने दुकानों में नहीं रखा, रिज़्क़ अल्लाह ने मदरसे में रखा, बल्कि रिज़्क़ तो अल्लाह पाक ने मुट्ठी में अपने आसमानों में रख रखा है। अल्लाहु अकबर। कुरान आप पढ़ाइए, जिसका कुरान पढ़ेगा रोटी का इंतजाम वो परवरदिगार आलम कर देगा। अब्बा जान छोड़ के चले गए, ना कोई टेलीफोन था ना मोबाइल का कोई सिस्टम था। अब्बा जान छोड़ के चले गए, छुट्टी का वक्त हुआ। मौलाना अब्दुल्ला असद साहब आप मेरे बाप बजाओ, अल्लाहु गनी बड़ों में हो। यकीन जानो अब तो मदारिस के अंदर बहारे हैं। आज से मेरे अजीजों 33-34 साल बल्कि 36 साल पहले वाला दौर मुझे याद आता है, जब शाम के वक्त बाल्टी हाथ में हुआ करती थी, तसली हाथ में हुआ करती थी, देने वाले भी बड़े दर्द दिल से दिया करते थे। रब्ब अकबर की कसम है, कुरान के मेहमानों के लिए देने वालियां वुजू कर करके पकाया करती थी। कुरान के मेहमानों के देने वाले का घर के बाहर इंतजार किया करती थी। सगा बच्चा रोया करता था, अम्मा पहले मुझे देखा करती थी ना, पहले कुरान का मेहमान लेके जाएगा। जब बच्चे की बाल्टी के अंदर सालन डाला की जाता था, तसली में रोटी रखा करती थी, फिर अम्मा की आंख में आंसू आते थे, अपने पल्ला खोल के 54-58 हाथ में पैसा देके कहती थी पुत्रा मेरे लिए दुआ करी। उस 70 साल की बुढ़िया को भी यकीन था इस नन्हे का हाथ उठ जाएगा, दुनिया आखिरत का मेरा काम बन जाएगा। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिन बच्चों के मुकद्दर में रोटी थी, जिनका लिखा हुआ था मिल गई, मैं मदरसे की दीवार पे बैठ के दाएं बाएं झांकने लग गया। अब्बा कोई नहीं, अम्मा कोई नहीं, रोटी लाए। बच्चा था, भूख ने जरा और जोर लगाया, अल्लाहु अकबर, पेट का दर्द मेरी आंखों में आ गया। मैं रोने लगा, मेरी हूँ की आवाज़ सुन के सामने वाले घर का पर्दा उठा, एक बुढ़िया आई, मेरे सर पे हाथ रख के कहने लगी पुत्रा क्यों रो रहा है? मैंने कहा अम्मा कोई नहीं जो रोटी पकाए, अब्बा कोई नहीं ला के दे। कुरान पढ़ने के लिए छोड़ गए और यूं कह गए रोटी का इंतजाम अल्लाह करेगा। अल्लाह कैसे करेगा? अम्मा ने सीने से लगाया, ठंडा होकर भरा, माथे पे प्यार करके कहने लगी आज मेरी दुआ कबूल हो गई। तुझे तेरे पास माँ का प्यार कोई नहीं, मेरे पास औलाद का प्यार कोई नहीं, शौहर मेरा फौत हो गया, बच्चे की उम्मीद नहीं, लेकिन आज सजदे में पढ़ के रोऊंगी, आज तैयार में बैठ के आंसू बहाऊंगी। तुझे माँ का प्यार मिल गया, मुझे बेटे का प्यार मिल गया। कुरान पढ़ना तेरा काम है, छुट्टी के वक्त ताजी रोटी पका कर तेरे आगे रख देना मेरा काम है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं अम्मा रोजाना छुट्टी के वक्त रोटी ले आया करती, 2 रोटियां पकाती, अल्लाहु गनी, एक मैं खा लेता, एक अम्मा खा लेती। इन 2 रोटियों से मुझे याद आ गया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। एक बुढ़िया सामने आके खड़ी हो गई, नबूवत ने आंखों में बुढ़िया की माँ का प्यार देखा, खुतबा छोड़ दिया, मिंबर छोड़ दिया, चल के बुढ़िया के पास आए, अम्मा क्या
बहुत है। अम्मा कहने लगी बेटे जब से तेरा कलमा पड़ा, तेरे लाए हुए दीन को कबूल किया, कोई दिन ऐसा नहीं किया जब आके तेरा दीदार न करती हूँ। आज आते बड़ी मुश्किल हुई है, आज आते मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया, मेरी टांगों ने जवाब दे दिया, जिस्म में मेरे जान कोई नहीं, और मेरे बच्चे मैं कैसे करूं, तेरे दीदार बिना रह न सकती। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगा उनकी वफा का, अंदाजा लगा अपनी जफा का, अंदाजा लगा उनके प्यार भरे आंसुओं का, और अंदाजा लगा अपनी जिद का। अल्लाह गनी, तुझे कभी रोना ना आया उस नबी की शान के क्या कहने, जो आखिरी वक्त उम्मत के लिए रो रो के चला गया। अल्लाह अकबर। जिसके आंसू को अल्लाह ने जमीन पे गिरने न दिया, जिसका आंसू आंख से निकलता जिब्राइल आके पर बिछा लेता, जिसके आंसू को लेकर अल्लाह करीम अर्शे मुअल्ला पर आंसू की कदर लगाता। ये आंसू तेरे मेरे लिए गिरा, तेरी मेरी औलाद के लिए गिरा, तेरे मेरे रिश्तेदारों के लिए गिरा, क़यामत तक कलमा पढ़ने वालों के लिए गिरा। अंदाजा लगा हुजूर की मोहब्बत का। फरमाने लगे अम्मा जान बस कर, आज के बाद तू ना आइयो, मुझे अपने घर का पता बतला दे, रोजाना आकर मैं तुझे अपना दीदार करा के चला जाया करूंगा। साहबा इकराम कहते खास जुमे का दिन होता, गर्मी होती, तपती धूप होती, अपने जूते मुबारक उठाते, अबू बकर हाथ जोड़ते, कमली वाले गर्मी बड़ी है। आप फरमाते तो अबू बकर गर्मी को देख रहा है, मैं माँ से किया हुआ वादा देख रहा हूं। तूने भी तो बचपन में माँ से वादे किए होंगे, आपने मैंने भी तो अब्बे से वादे किए होंगे, अब्बा बस 4 दिन की बात है, मेरा काम लग जाए तुझे बिठा के रोटी खिलाऊंगा, अम्मा जान मेरा काम लग जाए मैं कंधों पे बिठा के हज कराऊंगा। जब ये बेटा किसी काम के काबिल हो जाता है तो अब्बा उसकी तरफ दर्द भरी आंख से देखता है, बेटा दबका मार के कहता है अब्बा जान खांसी का शरबत दवा समझ के पिया कर, रूह अफ़ज़ा समझ के ना पिया कर, तेरे बच्चे की हराम की कमाई नहीं, रब्बे अकबर की कसम है। खैर पुट्टा मवाली के गयूर असाज़े कराम, दर्द रखने वाले मुसलमानों, लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी। मैंने कहा जब 50 रुपए मांगने पर बेटा बाप को झिड़की देने लगे, समझ लो क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, जब बेटे के कमरे में जाने के लिए माँ को बहू से इजाज़त लेनी पड़े, और अल्लाह अकबर बहू ये कह के माँ का हाथ पकड़ के पीछे कर दे, अम्मा जान दरवाज़ा न बजा, तेरे शोर से मेरे घर वाले की नींद खराब होती है, समझ लो क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। साहबा इकराम कहते हैं कमली वाले फरमाया करते हैं अबू बकर उमर तुम तो धूप को देख रहे हो, मैं अम्मा से किया हुआ वादा देख रहा हूँ। आप उस बुढ़िया के घर चले जाते, पर्दा हटाते, अंदर तशरीफ ले जाते, जैतून के तेल में कद्दू पकाए होते हुजूर के सामने रखती, रहमत वाले नबी बैठ जाया करते, टुकड़ा तोड़ के लुकमा बना के हाथ में दिया करती, रहमत वाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस टुकड़े लुकमे को शोरबे में भिगो के मुंह में डाला करते थे। हुजूर फरमाते अभी मैं दांतों के नीचे चबाता ना था, बुढ़िया की आंख में आंसू आते, रो के कहती बेटे दावत कैसी है। अल्लाह अकबर, नबूवत का चलते चलते मुंह रुक जाया करता था, बल्कि आंखों से आंसू आ जाया करते थे। फरमाया करते अम्मा बार बार ना पूछा कर, तू पूछती है तो मुझे मेरी माँ हमना याद आ जाती है। तुम भी कभी मरे हुए को याद कर लिया करो। हर साल बेटे की सालगिरह करते हो, हर साल बेटी की सालगिरह करते हो, फ्लावर डे मनाते हो, वैलेंटाइन डे मनाते हो, और कभी माँ बाप का मोहब्बत भरा दिन भी मना लिया करो। आज का दिन था, घर में जनाजा पड़ा हुआ था, अम्मा कफन से मुंह निकाल के देख रही थी और कह रही थी बेटे मैंने तुझे पेट में न छोड़ा, और मेरे बच्चे मैंने 2.5 साल की जिंदगी में तेरे लोतड़े पोतड़े धोखे, तेरी गंदगी में तुझे न छोड़ा, देखना कब्र में पहुंचाने के बाद मुझे छोड़ ना जाना, भूल ना जाना। और ना रो जब तू हूं करके मेरा चेहरा देख के रोता है, मेरे बस में नहीं है। मेरे बच्चे अगर मेरे बस में होता तो कफल से बाहर आकर तुझे गले से लगा के चुप करा लेते।
कदर कर लेना माँ बाप की, वरना ये वो मेवे हैं मार्केट से गायब होगे, ढूंढते फिरोगे, धक्के खाओगे, कोई मोहब्बत के साथ गले लगाने वाला कोई ना होगा। ख्वाजा दोस्त मोहम्मद साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रोजाना बैठ जाया करता, अम्मा रोटी लेके आती, एक मुझे खिलाती, एक मैं खा लेता। इस माँ के प्यार ने उस माँ के प्यार को भुला दिया। माँ तो माँ है। का जिस दिन मेरे कुरान पाक खत्म होना था, आखिरी सबक था, बड़ा दिल ललचाया, सबसे पहले जाके खुशखबरी सुनाऊंगा, तेरी रोटी काम आ गई, तेरी रोटी खा के तेरा बच्चा कुरान का हाफिज बन गया। फरमाने लगे, जब मैं कुरान पाक का आखिरी सबक पढ़ के नंगे पैर दौड़ा, मैंने एक मदरसे से बाहर निकल के देखा, सामने बुढ़िया के मकान पे दरवाजे पे कुछ आदमी खड़े हैं। मैंने कहा ये रश क्यों लगा हुआ है? लोग कहने लगे, जो तुझे रोटी पका पका के दिया करती थी, आज सुबह उसका इंतकाल हो गया है। ख्वाजा साहब कहते हैं, मैं रोता मदरसे आ गया, हाय बदनसीबी, आज मुझे देख ही न सकी, चल कयामत के दिल तो देखेगी जब उसके सर पे ताज होगा, मेरी माँ के सर पे ताज होगा। अल्लाहु अकबर। शाम को जनाजा उठा, ख्वाजा फरमाते मैं भी रोता रोता पीछे चला गया, वापिस आया, दिल की दुनिया उजड़ गई, दुनिया उजड़ गई थी। पूछो पूछो उलमा बाप उन औलाद से जिनके माँ बाप उन्हें छोड़ के चले गए। रब्बे अकबर की कसम, कुंडियां लगाने वाली तो घर में बड़ी नजर आएंगी, लेकिन औलाद के इंतजार में रात गए तक दरवाजे पे बैठने वाली कोई नजर नहीं आएगी। फरमाने लगे, ये गम लेके मैं सो गया। सुबह फजर की नमाज के बाद मोहल्ले में एक आदमी शोर कर रहा था, ओ लोगों, कल जिस बुढ़िया औरत का इंतकाल हुआ, परवरदिगार आलम ने उसकी बख्शिश फरमा दी। मैं भी दौड़ा दौड़ा मदरसे से बाहर गया। मैंने कहा, मियाँ क्या बात है? तुझे इल्हाम आ गया, तुझे इल्का हो गया, क्या बात? तुझे किसने बतलाया? इस बुढ़िया की अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी। कहने लगा, मैं भी कल इस जनाजे में शामिल था। बुढ़िया को दफनाने के बाद जब रात को बिस्तर पे सोया, अल्लाहु अकबर, ख्वाब में ये बुढ़िया मुझे नजर आई। जन्नत की रेशमी पोशाक पहनी हुई है, जन्नत के अंदर महल के अंदर अल्लाहु अकबर तख्त पे बैठी, गो तकिया लगा के टेक लगा के बैठी है। मैंने कहा, क्या बनी? कौन सा अमल तेरे काम आ गया? रोजा हज ज़कात तेरे काम आ गया? कहने लगी, अब ये नेकी वाला रजिस्टर अभी तो खुला ही नहीं है। का फिर जन्नत का दरवाजा कैसे खुल गया? का जा दुनिया वालों को जाके बतला देना, खैरपुर टामा वाली के लोगों को जाके बतला देना, अपने आटे में से एक पेड़ा मदरसे के तालिब इल्मों के लिए रख दिया करो, अपनी रोटियों के चंगेर में से 2 रोटियां तालिब इल्मों के लिए निकाल दिया करो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, परवरदिगार आलम ने मुझे अपने सामने खड़ा कर लिया। अल्लाहु अकबर। नेकी का पता नहीं कौन सी काम आई, सिर्फ इतना बताया गया, तो कुरान पढ़ने वालों के लिए एक रोटी का इंतजाम किया करती थी, इसके सदके से अल्लाह ने तेरे सारे अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वलज़ा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी नेकियों को जतला जतला कर, अपने सदकात और खैरात को जतला जतला के मत ज़ाया कर दिया करो। मैंने मस्जिद के अंदर पंखा लगवा दिया, मैंने तालिब इल्मों के लिए 2000 रुपया दे दिया, मैंने गंदम की 2 बोरियां दे दी। मौली साहब गंदम खत्म हो गई के बाकी है, 2 बोरियां ते मैंने दी थी, बाकी पता नहीं कितनों ने दी होंगी। समझ नहीं आती मदरसे का निजाम का। रब्बे अकबर की कसम है, पढ़ाने वाला बन जा, पढ़ने वाला बन जा, मोहब्बत करने वाला बन जा, ताउन करने वाला बन जा, 5 उंगली उठाने वाला न बनना। जैसे आटे में नमक नजर नहीं आता, दुनिया के अंदर तेरा नामो निशान भी ऐसे नजर नहीं आएगा। ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वलज़ा। कभी ना जतलाना,
बल्कि अगर तुम्हारा पैसा मदरसे के काम आ गया, मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए काम आ गया, मेरी बात जरा तवज्जो से सुनना, अपने घर चले जाया करो, मुसल्ला बिछा के सजदे में पड़ जाया करो। इलाहुल आलमीन, किसी का पैसा थाने पे लग रहा है, किसी का पैसा अस्पताल पे लग रहा है, किसी का पैसा बीमारी पे लग रहा है। इलाही में दुनिया में कितने मुकद्दरों वाला मेरी हलाल की कमाई तेरे कुरान की खिदमत के लिए काम आ रही है। ईशा आदत बजोरे बाजू ने से किसी की ताकत का कमाल नहीं। मदीने वाले की नजर जिस पे पड़ जाती है, खुदा के करम की नजर जिस पे पड़ जाती है, अल्लाह पाक को फरमाता है अल्लाहु अकबर। जब हम किसी से भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसे नेकी की समझ बूझ अता फरमा दिया करते हैं। आओ तुम्हें मेरे अजीजों ऐसे सदकात और खैरात के बारे में बतलाऊं। फजर की नमाज के बाद इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ मुंह मोड़ के बैठ गए। कोई बाहर से आने वाला, कोई मसला पूछने वाला, कोई ख्वाब की ताबीर पूछने वाला, या आज फजर की नमाज में कोई ना आया, उसके हालत पूछे भाई क्यों नहीं आया। मेरा नबी फजर और असर की नमाज के बाद नमाजियों की तरफ मुँह करके बैठा करते थे। फजर की नमाज के बाद मेरा नबी मुँह करके बैठा, आपने सारे सहाबा पे नजर डाली, दरियाए करम जोश में आया, नबूवत वाली जुबान से ऐलान हुआ, आज कौन आदमी है फजर की नमाज से पहले जो अपने किसी मुसलमान भाई की अयादत करके आ गया। ये बातें मेरे नबी इसलिए पूछ रहे हैं, पता था एक दौर ऐसा आएगा सगा भाई भाई की बीमारी का सुन के अपना मोबाइल नंबर बंद कर देगा। भाई आकर अपना चेहरा नीचे झुका के कहेगा डॉक्टरों ने ये मर्ज बतला दिया, भाई बता क्या करूं। अल्लाह अकबर। भाई को सीने से लगाने से पहले बीवी की तरफ देखेगा, बीवी इशारा कर देगी, भाई कहेगा मैं तो दुआ ही कर सकता हूं। अगर ऐसे जुमले जुबान पर आने लगे समझ लो कयामत से पहले कयामत आ गई है। ये अल्लाह की तकसीम है, एक अमीर है एक गरीब है। ये मेरे अल्लाह की तकसीम है, एक को बेटे बेटे दे दिए, दूसरे को बेटियां बेटियां दे दी। ये अल्लाह की तकसीम है, एक के घर में ठंडी मशीन गर्मी में एसी चल रहा है और दूसरे के पास हाथ वाला पंखा नहीं है। ऐसे लोगों का एहसास कर लिया कर, कब्र की अल्लाह करीम जिंदगी तेरे लिए आसान कर देगा। रिश्ते वालों से कह रहे मेरे बच्चे का रिश्ता तलाश करो, बोर तो नहीं हो रहे, पक्की बात। रिश्ते वालों से कह रहा है मेरे बच्चे का रिश्ता तलाश करो। रिश्ते वाले ने कह दिया भाई की बच्चियां तेरे दीवार के पीछे हैं, उनका रिश्ता ले ले। कहता मेरे म्यार की नहीं, अल्लाह मेरे म्यार की नहीं है, अल्लाह गनी। हाँ हाँ मैं उनका एहसास महरूमी दूर कर दूंगा। उसको को रिश्ता देख ले, बारात की रोटी का खर्चा मैं करूंगा, जेवर मैं दे दूंगा, जहेज चन्योट का फर्नीचर दे दूंगा। और ये एहसास महरूमी नहीं है, ये मजलूम और गरीब भाई की बेटी के आंसू साफ करने का तरीका नहीं है। अगर गरीब भाई की बेटी के आंसुओं को अपने दामन में लेना चाहता है, चुपके से भाई के घर में चला जा, उस भाई को गमज़दा भाई को अपने सीने से लगाकर अपने कुर्ते के दामन से उसके आंसू साफ कर, उसकी बेटी यानी अपनी भतीजी के हाथ पीले करके बहू बना के ले आ। दुनिया वाले राजी हो नाराज हो, लेकिन रब अकबर की कसम है तेरे इस अमल से रोजे में मुस्तफा राजी हो जाएंगे, अर्शों पे मेरा खुदा राजी हो जाएगा। लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। मैंने कहा आओ लोगों झलक तुम्हें बतला दूं। सगी बहन अमीर भाई के दरवाजे पे आके खड़ी हो और कहे भाई लोगों के कपड़े सी सी के 6 नंबर की ऐनक लग गई, ओ भाई मेरे हाथों में राशा आ गया, अब्बा मर गया, खुदा भला करे। रात के अंधेरे में चुपके से सफेद कागज पर अंगूठे लगाकर अपनी जिंदगी का सारा जीवन तुम्हारे नाम करके चला गया। हमारा अब्बा को
को ख्याल नहीं आया, लेकिन खबरदार हमारी जुबान पे शिकवा नहीं आएगा। तुझे क्या पता जब हमारे घर में मुसल्ला बिछता है औलाद बाद में याद आती है, शोहर का कारोबार बाद में याद आता है, अपनी बीमारी से सेहत के अयाम बाद में याद आते हैं। जब भी हमारे हाथ उठते हैं आंसू निकलता है, माँ बाप की चरपाई सामने आती है, हमारी आंखों में आंसू आते हैं, हम रो के दुआ करती हैं, अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। खैर पुटा मवाली के गयूर मुसलमानों, मैं यह जुमला दे के जाऊंगा, मेरी बात को रद्दी की टोकरी में न डालना। बच्चे बाप के मरने के बाद लड़के जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप की चरपाई की वारिस होती हैं। और आज अगली बात आपके सामने अर्ज करके जाऊंगा। ओ जवानों, जिनकी अभी शादी नहीं हुई या शादी हो गई, जिनके पास बच्चे ही बच्चे हैं, बच्चियां कोई नहीं, झोली फैला फैला के मांगो, सजदे में जा जा के मांगो। अगर तेरे घर के अंदर बच्ची आ गई, रब अकबर की कसम है, दाई चेहरा नहीं देखेगी, अम्मी जान अभी चेहरा नहीं देखेगी, सगा अब्बा चेहरा ना देखेगा। बच्ची के आने पर फरिश्ता तेरे घर की चौखट पे आके खड़ा हो जाए और बच्ची के माँ बाप को कहेगा मुबारक हो, बेटी के आने पर अल्लाह का सलाम आया, रोज़ा अनवर से हुजूर की मुबारकबाद आ गई है। और अगली बात कह के जाऊंगा, अगर तेरे घर के अंदर बच्ची आ गई, तेरे घर की निस्बत सैयदा आयशा के हुजरे से वेड़े, सैयदा आयशा के हुजरे के और अम्मा खदीजातुल कुबरा के वेड़े से हो जाएगी। तुझे क्या पता अगर बच्चियां नहूसत होती, अपने पैगंबर के गुलशन में अल्लाह 4 कलिए ना खिलाता। लोग पूछते हैं मौली साहब क़यामत कब आएगी? अल्लाह अकबर। माँ जाया, समझते हो माँ जाया, माँ और माँ जाई बहन भाई। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? मैंने कहा माँ जाए के दरवाजे पर माँ जाई आ जाए, अल्लाह अकबर। और माँ जाई की ज़रूरत को पूरी करने के लिए लोग अपने बीवियों का हाथ इस्तेमाल करें और कहना तो अपने हाथ से दे दे, और ये ज़कात के पैसे, सदके के पैसे, अल्लाह अकबर। भाभियाँ पैसे देते हुए ताना दें हमारे पास यही है, अब किसी और का दरवाज़ा तलाश करना। माँ जाई को ज़कात लेते रोना आ जाए, समझ लो क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। मैं तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ, मेरे पास जोर कोई नहीं, मेरे पास ताकत कोई नहीं, मेरे पास पाकिस्तान के कवानीन का कोई ऐसा कानून नहीं, मेरे पास छुट्टी कोई नहीं, मेरे पास पिस्तौल कोई नहीं कि मैं आपको डंडे के जोर पे मनाऊं। लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ। नमाज 1 घंटे का दीन है, रोज़ा 1 महीने का दीन है, ज़कात 1 मिनट का दीन है, हज 5 दिन का दीन है, 11 महीने का दीन सीखो। लोगों के गमों को अपने झोली में लेना सीखो, लोगों के आंसुओं को साफ करना सीखो, भाई की मजबूरी को अपने गले से लगाना सीखो, रोती बहनों के चेहरे पे मुस्कुराहट देना सीखो। अल्लाह की कसम, जो रोता हुए को, जो किसी रोते हुए को हंसा के चला गया, अल्लाह करीम कब्र के अंदर ऐसा हंसाएगा कि दुनिया के सारे गम कब्र के अंदर आते ही भूल जाएगा। आओ जरा आपको सैयदा हलीमा के वेड़े में ले चलूं, जा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हलीमा की गोद में थे, अल्लाह अकबर। और माई शीमा हुजूर की दूध शरीक बहन रोजाना हाथ जोड़ा करती थी और कहा करती थी, अम्मा एक दिन सोना वीर मेरी गोद में दे दे, ताकि मैं भी अपनी सहेलियों को जाके अपना वीर दिखाऊंगी। वो रोजाना अपने अपने वीर दिखाकर मेरी खाली गोद को ताना देती है। एक दिन माई शीमा शाम के वक़्त खड़ी हो गई, अम्मा आज लेके जाऊंगी, आओ तुम्हें बहल का मकाम बतला रहा हूं। माई शीमा जाके खड़ी हो गई,
अम्मा जान ने तरस खा के गोद पे हुजूर अलैहिस्सलाम को दे दिया। बनु साद के वेड़े में आई, उछलती कूदती फुदकती फिर रही है। बनु साद के वेड़े में जो सहेलियां अपने वीरों को गोद में लेके खेल रही थी, रहमत दो आलम हादी दो आलम का चेहरा देखा। अपने अपने वीरों के चेहरों पे कपड़े डालकर घरों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। शीमा कहने लगी, रोजाना कहती थी वीर दिखा वीर दिखा, आज मेरा वीर देखे बगैर दौड़ रही हो। सारी सहेलियां कहने लगी, तुझे क्या पता, तेरा वीर जब इस बेड़े में आया इसके माथे की चमक ने सबको हैरान करके रख दिया। ऐ शीमा तुझे क्या पता, जब तेरा वीर आ गया तो हमारे वीरों का काम खत्म हो गया। माई शीमा ये कौन सा वीर है, आओ मैं तुम्हें बतलाऊं ये कौन सा वीर है। अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया। बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया। ता कहने लगा ताजदारे अंबिया आ गया। सा कहने लगा साकिब समा आ गया। जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया। हा कहने लगा हबीबे खुदा आ गया। खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया। दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया। जाल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया। रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया। ज़ा कहने लगा ज़मीन और आसमान का महवर पे कर आ गया। सीन कहने लगा सरवरे को नैन आ गया। शीन कहने लगा शाहिदो जहान आ गया। स्वाद कहने लगा सादिकुल अमीन आ गया। ज़ा कहने लगा ज़ामीन जन्नत आ गया। तो कहने लगा तोहा की सीरत वाला आ गया। ज़ा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया। ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया। गैन कहने लगा गुलामों को आजादी दिलवाने वाला आ गया। फा कहने लगा फखरे तमन्ना कायनात आ गया। काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया। काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया। लाम कहने लगा लुत्फो इनायत का पैकर आ गया। मीम कहने लगा मुजम्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया। नून कहने लगा नूरानी जुल्फों वाला आ गया। वाव कहने लगा वजह तखलीकी कायनात आ गया। हा कहने लगा हिदायत तो रुश का मंबा आ गया। या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। माई शीमा हुजूर अलैहिस्सलाम को बनु साद के वेड़े में लेके कूद रही है और लोरी देती कह रही है या रब्बी इब्क़ी लना मुहम्मदा। ओ मेरे भाइयों, बहनों को रुलाने से पहले बहनों की गोद बचपने की यादें ताज़ा कर लिया करो। खुदा के वास्ते गैरत खा जाओ, अल्लाह के वास्ते। मौलाना आज मिंबर पर एक और बात कह के जा रहा हूँ, शादी हो रही है, शादी हाल से बच्ची रुखसत हो रही है। 50-50 हजार का शादी का जोड़ा पहना हुआ है, 20-20 हजार रुपए का मेकअप करके जा रही है। लेकिन जब शादी होती है, रुखसती का वक्त होता है, कभी बाप के गले से लग के रो रही है, कभी भाई के सीने से चिमट के कपड़े पकड़ पकड़ के रो रही है। मैं भी उस बच्ची के करीब हो गया। मैंने कहा बेटी क्या बात है, तेरे दूल्हे की अच्छी तरह खातिर तवाज़ा नहीं की। कहने लगी नहीं नहीं। मैंने कहा क्या बात है, बारातियों को खाना नहीं खिलाया? का ये भी बात नहीं। मैंने कहा फिर बता, जहेज अच्छा नहीं दिया? कहने लगी ये बात नहीं। मैंने कहा सोने में कमी आई? नहीं बात। कब मैंने कहा बता क्या बात है? कब वो मंजर मुझे याद आ गया, मेरी आंख में रोना आ गया। अपने आंसुओं से, अपनी चंगाड़ से, अपने चीखों पुकार से मैं अपने भाइयों को, अपने अब्बे को बतलाना चाहती हूँ। 4 घंटे पहले का वो वक्त याद करो। 2 कागज और 2000 रुपया लेके मेरे सामने आके खड़ा हो गया और कहने लगा बच्ची ये 2000 रुपया ले ले और अपनी जिंदगी का फैसला कर दे। मेरे अब्बा जान, मैंने घर की बहारों को छोड़ने के बारे में न सोचा। अब्बा जान, मैंने ये नहीं सोचा आज के बाद मुझे चरपाई पे बिठाएगा या जूतियों में बिठा के रोटी खिलाएगा। अब्बा जान, मैंने ये न सोचा आज के बाद घर के दरवाजे, अब्बा के घर पे के दरवाजे पर आने का मौका न मिलेगा। अब्बा जान, मैंने कभी ये न सोचा अल्लाहु अकबर खुशियां मिलेंगी या गम के बादल मेरे घर पे छा जाएंगे। अब्बा जान, मैंने तेरी सफेद पगड़ी को देखा। अब्बा, मैंने तेरी आंखों में आंसुओं को देखा। भाइयों, मैंने तुम्हारे लरसते हुए हाथों को देखा। रब्बे अकबर की कसम,
कसम है, तुम्हारे आंसुओं का मोल लगाया, मैंने 2000 रुपए लेकर अपनी जिंदगी का फैसला कर दिया। अब जाते हुए रो रो के बतला रही हूँ, बहन के एहसान को भूल ना जाना, बेटी के प्यार को भूल ना जाना। अब्बा जान ससुराल से आने वाली हवा अगर तुझे ये बतलाए कि बेटी के घर के अंदर परेशानी है, और मेरे भाइयों मुझे पैसे ना भेजना, मुझे आटे का थैला ना भेजना, मुझे महीने का राशन ना भेजना, और मेरे भाइयों झोली फैला के दुआ कर देना। बहन के लिए भाई की मुंह से दुआ निकलेगी, रब्बे जुल जलाल की कसम है, बहन का कलेजा ठरेगा, अर्श अजीम का मालिक तेरी बहन से राजी हो जाएगा। कभी तो अच्छी सोच समझ लिया करो। बड़े फख्र से कहते हो बहन में आई है, आज तक मैंने कभी बहन का दरवाजा चढ़ा ही कोई नहीं, बदनसीब है। ले लो बहनों की दुआएं, खुदाए पाक की कसम अल्लाह करीम कब्र के ऊपर वो पत्ते उगा देगा, जब पत्ते हिलेंगे तो बहन की दुआएं तुम्हें याद आएंगी। शीमा लोरियां देती है, या रब्बी इब्की लना मुहम्मद। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के में आए, जवान हुए, शादी हो गई, ऐलान नबूवत फरमाया, हिजरत करके मदीने चले गए। हजरत शीमा इनकी भी शादी हो गई, ये हुनैन के कबीले में ब्याई गई। सहाबा इकराम ने हुनैन पे चढ़ाई की, लोगों को कैदी बना के लाए। अल्लाह अकबर। सरदारा ने हुनैन इकट्ठे हुए, कहने लगे चंदा इकट्ठा करो, मोहम्मद के गुलामों से अपने रिश्तेदार छुड़ा के लाओ। हर घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, चंदा दो, क्या करना है? वो मोहम्मद अरबी है ना, उसके यार हमारे लोगों को कैदी बना के ले गए हैं। माँ शीमा का दरवाजा बजा, बाहर आई। अल्लाह अकबर। सादी सी औरत थी, कहने लगी क्या बात है वीरा, क्यों आए हो? कब वो चढ़ाई हुई थी ना, वो मदीने से गुलामा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? कब हमारे लोगों को कैदी बना के ले गए ना। कहने लगी अच्छा, का फिर कचंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उसका क्या करोगे? का जाके उनकी खिदमत में देंगे, अपने लोगों को छुड़ा के लाएंगे। सोच में पड़ गई, बचपन की यादें बचपन में ताजा हो गई। कहने लगी वो मोहम्मद वो तो नहीं जिसको मेरी माँ यतीम समझ के लाई थी, और वो तो नहीं जो हमारे वेड़े में खेला करता था। कहने लगे शीमा में इतना तो पता नहीं। कहने लगे वीरो फिर एक काम करो, चंदा ले जाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपने साथ मुझे ले जाओ। अगर वो मेरा वाकई भाई निकला ना तो फिर वहां चंदा नहीं चलेगा, बहन की झोली चलेगी। कहने लगे कुर्बान जाऊं, बहनों को कितने मान हुआ करते हैं, तोड़ना ना बहनों के मानों को। उलमा इकराम फरमाते आगे आगे बीबी शीमा जा रही है, सरदारा ने हुनैन पीछे पीछे। देहाती औरत पहली मर्तबा शहर में आई, उसे देहात शहर के माहौल का क्या पता था। मस्जिद नबवी की तरफ कदम खुद ब खुद उठते आ रहे हैं। तुमने देखा होगा अभी छुट्टियां आने वाली हैं, छुट्टियों में बहनें भाइयों के दरवाजे पे आएंगी, न बुरके की खबर, न बैग की खबर, न बच्चों की खबर। आते ही भाई के सीने से चिमट जाएंगी, रोएंगी, कंधे पे प्यार करेंगी, मुंह चूमेंगी और कहेंगी इस वजह से नहीं चूम रही तू पैसे देगा, बल्कि इस वजह से चूम रही हूं तेरे चेहरे में मुझे मेरे बाप का चेहरा नजर आ रहा है। माशीमा देहाती चाल चल रही है, मस्जिद नबवी का वो माहौल है। अब ये वो दौर नहीं है कुरान सुनाए लोग पत्थरों की बारिश करें, अब तो वो ये दौर है उमर जैसा जर्नैल नबी का चौकीदार बन के खड़ा हुआ है, तलवारें नियाम से बाहर निकली हुई है। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहरा दे रहे हैं। रब्बे अकबर की कसम है उमर अबू बकर तेरी चौकीदारी के क्या कहने, मस्जिद नबवी की चौखट पर भी नजर आए, रोजा अनवर की चौखट पर भी क़यामत की सुबह तक खड़ा कर दिया। यार अबू बकर तेरी झोली में मेरा सर है, अबू बकर सुन ले रातें 3 है, दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, कयामत तक के लिए दुश्मन तेरे पैदा होंगे, रोजा अनवर में अपनी गोद में सुला के कयामत की सुबह तक तेरी इज्जत की पहरेदारी करूंगा।
और मैं आप लोगों को यह जुमला दे के जाता हूँ, खुदारा खुदारा खुदारा, नबी के सहाबा पे उंगली न उठाना। रब्बे जुल जलाल की कसम है, कोई नबी का दामाद लगता है, किसी का नबी दामाद लगता है, नबी की जात पर, नबी के यारों पे उंगली न उठाना। रब्बे अकबर की कसम है, सिद्दीक की तरफ उंगली उठाओगे, अल्लाह अकबर, दामाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नाराज हो जाएगा। आयशा की तरफ उंगली न उठाना, परवरदिगार आलम नाराज हो जाएगा। तेरी बच्ची का रिश्ता फुप्पी लेके आएगी, तेरी बच्ची का रिश्ता खाला लेके आएगी, मासी लेके आएगी, महल्लेदार लेके आएगा। वाह अबू कहाफा के बेटे अबू बकर, तो कितना मुकद्दरों वाला, तेरी बेटी का रिश्ता अर्शे अजीम से जिब्राइल हुजूर के घर लेके आया है। थोड़ी सी अम्मा आयशा की शान सुना दूं? हाँ, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पर्ची नहीं आई, बस करो। शेमा बिल्कुल याद है इंशाअल्लाह। मेरा पहला मौका है और बड़ा दूर का सफर करके मैं आया हूं। पहले अम्मा आयशा का, पहले मां सुन लो फिर बेटी सुन लो, है मुझे याद करा देना भाई। अल्लाहु अकबर। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा कह रही हैं, छोटी सी उम्र है, मैं झूला झूल रही हूँ, मेरी अम्मा आई, उंगलियों में उंगलियां डाली और मुझे झूले से उतारा, घर के कोने में जाके बिठा दिया। मैंने कहा अम्मा आज तक कभी पंघूड़े से नहीं उतारा, क्या बात है? मेरी अम्मा ने माथे पे बलाएं लेके कहा, आयशा तेरे मुकद्दरों पे मैं अपनी जिंदगी के दिल कुर्बान कर दूं, तुझे क्या पता आज तेरा दूल्हा दरवाजे पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है। अम्मा कहने लगी मुझे क्या पता, मैं कोने में जाके बैठ गई। इतनी देर में मदीने की मोहल्ले की औरतें आई, कोई मुझे हाथ लगा के रो रही है, कोई मुझे चूम रही है। मैंने कहा क्यों रो रही हो, क्यों चूम रही हो? कहा तेरे मुकद्दरों का क्या कहना, आज तू अब आयशा अबू बकर के वेहड़े में नहीं बल्कि आज के बाद इमामुल अंबिया के बिस्तर की वारसा बन गई है। इतने में हुजूर तशरीफ लाए, अल्लाहु अकबर। आते ही मुझे देखा, मुस्कुराने लगे, घर की चारपाई पे बैठ गए। मेरी अम्मा जल्दी से दूध का प्याला लाई, आके हुजूर के आगे कर दिया। रहमत वाले नबी ने एक घूंट पिया, दूसरा घूंट पिया, तीसरा घूंट पिया। जहां मेरे नबी के लब लगे थे वहां उंगली रख के मेरी अम्मा से कहा जाओ यहां से मेरी आयशा को जाके पिला दो। अम्मा कहती है मैं प्याला लेकर अपनी बेटी आयशा के पास गई। अम्मा आयशा हुजूर को देख के रो रही थी, पता नहीं क्या होने वाला है, कहां जा रही हूं। मेरी मां ने दूध का प्याला किया और कहने लगी बेटे पी ले। उन्होंने दिया, कहने लगी मुझे क्या खबर थी उन्होंने कौन है। कब मैंने माँ बाप के घर की जुदाई में प्याला पीछे कर दिया। अम्मा तुझे दूध की पड़ी है, मुझे तेरी गोद छोड़ने का दर्द हो रहा है। अल्लाह अकबर। जब मैंने प्याला परे किया, मदीने में की जितनी औरतें मेरे घर के वेड़े में आई थी सारी चीख मार मार के रोने लगी। कहने लगी आयशा ये तो नसीबों वालों को मिला करता है, आयशा इनका इनकार ना कर, ये दूध नहीं ये हौजे कौसर का पानी है। अंदाजा लगाओ नौजवानों, अल्लाह तुम्हारी आरजू को पूरा कर दे। बीवी के पास जाओगे, घूंघट उठाओगे, क्या कहने सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया बाबूए किबरिया सैयदा आयशा के पास बैठे होंगे, घूंघट उठ रहा होगा। कोई तोहफे में सोने की चीज देगा, कोई तोहफे में गुलदस्ता पेश करेगा, कोई तोहफे में फूल पेश करेगा। वाह 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 वाह। मेरे नबी ने घूंघट उठाया, आयशा आज मैं वो तोहफा दूं, कयामत की सुबह तक कोई दूल्हा दुल्हन को तोहफा नहीं दे सकेगा। ए आयशा ये तोहफा मैं नहीं दे रहा, मेरा खुदा दे रहा है। ए आयशा जब तेरी मेरी शादी हुई, परवरदिगार आलम ने इस निकाह पर सारे फरिश्तों को गवाह बना लिया। जब तेरी मेरी शादी हुई, जिब्राइल अल्लाह की तरफ से तोहफा लेके आया। वो तोहफा कोई सोने का नहीं था, वो तोहफा कोई चांदी का नहीं था, यकूत और ज़बरत का नहीं था, बल्कि वो तोहफा क्या था? जिब्राइल आके मुस्कुराने लगे, कमली वाले आज इस जोड़े के बंधन की खुशी में परवरदिगार आलम ने तोहफा दिया। मैंने कहा क्या तोहफा दिया? अल्लाह पाक ने इस निकाह की खुशी में 40 दिन तक जहन्नम के दरवाजों को बंद करके 40 दिन तक जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। खबरदार इन माओ पर उंगली ना उठाना, अल्लाह नाराज हो जाएगा। आ जाओ शीमा की तरफ। जाती चाल चल रही है, उमर जैसे जर्नल चौकीदार हैं, साहबा तलवारें निकाल के पहरा दे रहे हैं।
अंदाजा लगाओ अरसे के बाद बहन की नजर भाई के चेहरे पे पड़ी होगी और दूर से फूली ना समाई बुढ़ेपे में फुदक फुदक के आगे आने लगी। क्या पता था, शाहबा ने देखा ये हुनैन के लोग आ रहे हैं, पता नहीं किस इरादे से तलवारों में जोड़ के खड़े हो गए। भाई शीमा तो हुजूर को देख रही थी, उसे तलवारों का अंदाजा ना हुआ, आगे आई, अल्लाहु अकबर, वजूद तलवार से टकराया। साहबा इकराम ने पीछे यूं करके धकेल दिया। कहो देहाती औरत तुझे पता नहीं ये वो दरबार है, इज़ा नाजैतुमुर रसूल फक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, ये वो दरबार है। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तुका अपने मुंह को चलती आ रही है, बहन भी अपने आपे में न रही, तलवारों को यूं पकड़ के धक्का दे दिया। कह लगी खल्लू सबीली वालमू अना उख्ती नबियुकुम, और मुझे ना रोको, अल्लाहु अकबर, वो मेरा भाई लगता है, मैं रसूलुल्लाह की बाजी लगती हूँ। कितना बड़ा मान लेके गई। साहबा कहते तलवार जमीन पे छोड़ी भाग गए। वो बहन खड़ी है। हुजूर बड़े शर्मीले थे, बाहया थे। मैं रहमत वाले नबी की बात बाद में करूंगा। हुजूर का एक दीवाना जो ढुडिया में आराम कर रहा है, अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया हया आंखों में इतनी थी, 15-15 साल गुजर जाते बहन के चेहरे पर निगानी पड़ती थी। मजमे के अंदर कोई कहता रायपुरी तेरी बहन कौन है, फरमाया चेहरे से शनाख्त न होती थी, मैं कहा करता था बोल के दिखाए, जब बोला करती आवाज से पता लगता ये मेरी बहन है। खल्लो सबीली, रास्ता छोड़ दो मेरा। साहबा कहता मैं औरत हो कितना रो। मैं हुजूर के पास साहबी कहता गया, मैंने जाकर हुजूर की बहन आई है। हुजूर की अखियां आंसुओं से भीग गई। अब मेरी तो बहन ही कोई नहीं। वो आए, बड़ी तराती फिर रही है, बहन बहन बहन, वो तो कह रहे बहन कोई नहीं। ये भी अपने पूरे जलाल में थी। जल्दी से अपने बाजू से कपड़ा ऊपर किया, कहने लगी ये छोटे छोटे दांतों के निशान देखता है, कहीं क्या है? का वो बचपन के आज 55 में चले गए, वो बचपन के निशान है। किस वजह से? का गोद में लेके जब सहेलियां हुजूर का चेहरा देखकर अपने वीरों को मुंह पर कपड़े डाल के भाग गई थी, उस वक्त मैंने बनु साद के वेड़े में घूम के चक्कर लगाया और अल्लाहु अकबर फरते मोहब्बत में आकर मेरे मुंह से शिरकिया लफ्ज निकल गए। इन्होंने बचपन में गुस्से में आके काट दिया, आज मैंने उन दांतों के निशानों को संभाल के रखा। अगर फिर भी उन्हें यकीन ना आए, अगर फिर भी उन्हें पता ना लगे, कान में जाके इतना कह देना कि बनु साद का बेड़ा याद कर, एक गरीब घराने की बहन तुझे झोली में लेके यार अभी इब्तिलाना की लोरियां दिया करती थी। साहबी गया और जाके दोनों निशानियां बताई, बहन याद आ गई। इतनी जल्दी से उठे, नबूवत वाली चादर भी कंधे से गिर गई। अल्लाहु अकबर, जल्दी गए, जाके बहन के पास खड़े हो गए। खैरपुट्टा मवाली के लोगों, तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, अगर नबी के उम्मती हो तो सीने में संभाल के चले जाओ। बहन को दरवाजे पे आके देखा, फरमाया तू क्यों आ गई? मुझे इशारा करती, मुझे पैगाम भेजती, मोहम्मद खादिम बनकर तेरे दरवाजे पर आ जाता। गैरत वाले लोग बहनों को धक्के नहीं दिया करते, दर दर नहीं फिदाया करते, बल्कि गैरत वाले लोग बहन का चेहरा देखकर मजबूरी पहचान जाया करते हैं। क्या बात है? सुनो फिर क्या कह रही है। आहिस्ता आहिस्ता हुजूर के कंधे के करीब सर ले गई, कहने लगी वीरा मान रखना, अगर आज टूट गया कयामत की सुबह तक बहनें भाइयों के दरवाजे से रोती चली जाएंगी। समझी नहीं, समझा नहीं क्या बात है। कह लगी अंदर आने को नहीं कहोगे, बारी बार सारी बातें पूछ लोगे। अब सुनो, हुजूर भी मोहब्बत में भाई शीमा का हाथ पकड़ा, सहाबा इकराम के पास से गुजर रहे हैं। फरमाया मेरे सहाबा हैरत से ना देखो, ये वो मेरा मोहसिन घराना है, सारी दुनिया मुझे यतीम समझ के छोड़ गई थी, इसकी माँ मुझे रहमतुल्लिल आलमीन समझ के ले गई थी। बहन को पास बिठा लिया। क्या बात है? अपने रिश्तेदारों पे नजर पड़ी, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, इनको छोड़ देना, मान लेके आई हूं। टूट गया, कयामत तक कोई बहन भाई के आगे मुंह उठाने के काबिल नहीं रहेगी। भाई हाँ करके झोली आबाद कर देना। हुजूर रो रहे हैं, शीमा तुझे देख रहा हूं, अम्मा हलीमा की वफाएं याद आ रही हैं।
शीमा तुझे देख रहा हूं, मुझे अम्मा का वेड़ा याद आ रहा है, 2 माओ का रोना याद आ रहा है। मोहम्मद बावफा है, बेवफा कोई नहीं। मा खाबा मन इस्तखारा व मा नदिमा मन इस्तशारा। इस्तखारा करने वाला, मशूरा करने वाला कभी नादिम नहीं हुआ करते, शर्मिंदा नहीं। इस्तखारा क्या है? आज टीवी पर आता है 2 मिनट का इस्तखारा गलत। आज मेरे अजीजों तस्वीर घुमाने का इस्तखारा, पर्ची डालने का, कुर्रे डालने का इस्तखारा मसनून है। दुआ पढ़ के सो जाओ, नफिल पढ़ के सो जाओ। अल्लाह जिस बात को दिल के अंदर डाल दे, आंखें बंद करके कर लो। मेरे अजीजों दुनिया वाले कहेंगे अच्छा नहीं, लेकिन मशूरा अच्छा अल्लाह से किया, अगर अच्छा नहीं होगा तो मशूरे की बरकत से अल्लाह उस काम को अच्छा कर देगा, इस्तखारे की बरकत से अल्लाह उस आपको अच्छा कर देगा। बहन अल्लाह अकबर भाई के पास बैठी हुई है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिया, सहाबा इकराम को बुला लिया, फरमाया ये मेरी बहन आई है, ओ लोगो मुझे कोई वक्त बतलाओ जिस वक्त में मैंने तुम्हारे से किसी काम में मशूरा ना किया हो। हिजरत हबशा में तुम्हारे से मशूरा, मक्के की हिजरत तुम्हारे से मशूरा, शैब अबी तालिब की घाटी में तुम्हारे से मशूरा, बदर के मैदान में उतरने से पहले तुम्हारे से मशूरा, ओहद के मैदान में मशूरा, हर जगह तुम्हारे से मशूरा किया। लेकिन मेरे सहाबा कान खोल के सुन लो, मेरी बहन मजलूम बल के दरबार में आई, खाली झोली लेके आई। आज मोहम्मद बहन की झोली आबाद करने के लिए तुम्हारे से मशूरा नहीं करेगा। आज मैंने मशूरा नहीं करना। सहाबा भी सोचते, सहाबा से कह दो सलाम सहाबा। सहाबा इकराम की चीखें निकल गई, अर्ज करने लगे कमली वाले हुक्म कीजिए। फरमाया अपने कैदियों को छुड़ाने आई और सरदाराने हुनैन से ये बात करके आई, अगर हकीकत में वो मेरा भाई निकल आया तो वहां पैसा नहीं चलेगा, बहल की झोली चलेगी। मेरे सहाबा बताओ इसकी झोली को आबाद करूं कि उजाड़ दो? अल्लाह अकबर, चीखें निकल गई। अर्ज करने लगे कमली वाले गुलाम तो दूर की बात है, हमने तो जान तेरे कदमों पे लुटाने का फैसला कर लिया। ओए दोस्तों, खुदारा खुदारा खुदारा, आज के इज्तिमा में एक सबक लेके चले जाओ। औरत बेटी के रूप में क्यों ना हो, औरत बहन के रूप में क्यों ना हो, औरत माँ के रूप में क्यों ना हो, खुदारा इन 3 हस्तियों की आंखों में आंसू ना देना। बीवी के रूप में क्यों ना हो, इस चौथी हस्ती की आंख में आंसू ना देना। बीवी को पैर का जूता ना समझना, घर के अंदर काम करने वाली नौकरानी ना समझना। परवरदिगार आलम ने मर्दों के सर पर नबूवत का ताज सजा दिया और उनकी इज्जत को बुलंद कर दिया, औरत को भी पीछे नहीं छोड़ा। अगर मर्दों को नबी बनाया तो औरतों को नबियों की मां बना दिया। इन पर उंगली उठाने से पहले आखिरी बात अर्ज करके जा रहा हूं। लोग कहते हैं मौलवी साहब जरा माँ के शान को भी कह देना 5 मिनट के लिए। अल्लाह अकबर, बाप मरा, बाप मरा, माँ की चूड़ियां, कानों के बालियां, नाक का नोकों का, गले का हार उतर गया। अब वो 4 दीवारी में सफेद चादर लेके बैठी हुई है। लोग अल्लाह अकबर, बरादरी घर के अंदर पंचायत लगा के फैसला कर रही है। बेटा कह रहा है अब्बा जान मरते हुए, अब्बा जान मरते हुए मकान मुझे दे गया था, कोई कह रहा दुकान मुझे दे गया था, कोई कह रहा बैंक बैलेंस मुझे दे गया था, कोई कह रहा खेती बाड़ी का निजाम मुझे दे गया था। अम्मा जान ने भी अल्लाह अकबर आंसुओं के साथ अपना सर उठाया, 4 बेटों की तरफ देख के कहने लगी तुझे मकान दे के चला गया, तुझे दुकान दे के चला गया, तुझे जहान दे के चला गया, तुझे कार दे के चला गया। बदनसीबों 4 में कोई ऐसा नहीं जो यूं कह दे कि अब्बा मरते वक्त मां मुझे दे के चला गया था। इसलिए कहता हूं चंद बच्चों को पाला था एक मां ने जतन से। जतन समझते हो? बड़े बड़े पापड़ बेल के, बड़े बड़े पापड़ बेले। बाप मर गया, कफन मैला ना हुआ, सगी भाभी पर जेठों ने, देवरों ने उंगली उठाना शुरू कर दी। इसने अपनी इज्जत का ख्याल ना किया, अपने बच्चों की भूख का ख्याल करते हुए लोगों के बर्तन मांजे। ए बहने अपनी गंदुम साफ करा ले,
अपनी बिस्तरों में रगंदे डलवा ले, अपने घर अपने डेरे को साफ करा ले, इतनी रोटी दे दे, इतना आटा कि बच्चों का जाके पेट भर सको। रोटी लेके गई, आटा गूंदा, रोटी पकाई, 3 रोटियां, खाने वाले 5 है। ख्याल आया मैं भी शामिल हो जाऊंगी, बच्चे भूखे ना रह जाए। बच्चों को खिला रही है, खा ले खा ले खा ले। बच्चों ने खाते खाते अम्मा की तरफ देखा, अम्मा तू भी खा ले। अल्लाह अकबर, अपनी उंगलियां सुगाना शुरू कर दी। मैं तो उनके घर ही खा आई थी, हालांकि खाया नहीं था। तो मैं ऐसी हस्ती बताऊं जो झूठ बोलेगी फिर भी जन्नत में चली जाएगी। वो हस्ती माँ है जो बच्चों को कह रही है खाया, हालांकि नहीं खाया। अल्लाह अकबर, ये पहला झूठ है, इसे झूठ ना समझना, ये प्यार है जो पहला प्यार है, माँ को जन्नत के अंदर लेके जा रहा है। बाप को मरे साल हो गया, रिश्तेदार आए, हाँ तेरे पुत्रां दा तेरे नाल की सुलूक है? उसे पता है आंख उठाती हूं तो बेटा कहता अम्मी सानू आवाजार ना कर। अल्लाह अकबर, शाम होती है, बच्चा घर के दरवाजे की चौखट बाद में चढ़ता है, पहले झिड़की दे के कहता है ना मर्दी ना जान छड़ दी, आप ते मर गया, मुसीबत साडे गल पा के चला गया। चंगेरी में दोपहर की रोटी देखता है, ए रोटियां किन्ने बचाइयां? अल्लाह अकबर, तेरी बीवी इशारा करके वो बैठी नहीं बुढ़ड़ी जिन्हें तेरी नौकरी दा तेरी तनख्वाह दा एहसास ही कोई नहीं, वो हराम दा माल समझ दिए ना। अल्लाह अकबर, फिर क्या कहता है? अल्लाह अकबर, तू क्यों पकानी है, इन्हें भूखी मरन दिया करना। और जालिम तुझे नहीं पता, इतना सा था, तेरे मुंह में दांत नहीं थे, उसे पता था रोटी का टुकड़ा चबाया नहीं जाएगा, वो मुंह में रेजा रेजा करके तेरे मुंह में डाला करती थी, उसे पता था। और जालिम तुझे नहीं पता जिसके मुंह के भी दांत खत्म हो गए हैं, इससे सूखी रोटी चबाई नहीं जाती। क्या था जो यूं कह देता खबरदार, तुझे पता नहीं मेरी माँ के मुंह में दांत नहीं है, आटा गूंदते हुए 1 चमचा घी का डाल दिया कर, रोटी नरम हो जाएगी, चल बुढ़नी खा लिया करेगी। जब से आप घर से गए उस वक्त से लेकर अब तक बोल बोल के हमारे कान खा लिए। अल्लाह अकबर, फिर क्या कहता है? सुनती क्यों है? जब ये भौंकती है दरवाजा क्यों नहीं बंद कर लेती? और तेरे रोने पे माँ ने कभी कानों में रुई के फाये रखे थे, सारी सारी रात रोता रहता था, यह दर्द से बर्दाश्त किया करती थी, लेकिन उसने कभी यूं नहीं कहा कि ऐसा इंजेक्शन लगाओ ये चुप कर जाए। अल्लाह अकबर, तेरे रोने से उसका कलेजा तड़प जाता था। लोग पूछते क़यामत कब आएगी? जब माँ की जिस्म में दर्द हो और माँ के रोने से बच्चे की नींद खराब हो जाए, समझ लो क़यामत से पहले क़यामत आ गई। इसीलिए आखिरी बात कहता हूं, चल बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में ना पाई, बुढ़ेपे में ना पाई। चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के न आई। और उल्टी फिर रही है और वो रोती रोती कब्रिस्तान चली गई। अब चरपाइयाँ पकड़ के रो रहा है, अब मोटरसाइकिल की बत्तियों पे लिख रहा है, अब गाड़ियों के शीशों पे लिख रहा है मावा ठंडियाँ छावा। जब ये ठंडी छाव, अल्लाह अकबर, बच्चे तेरे प्यार की छाव को तलाश करती थी, उस वक्त तो माँ को देखकर थूक के चला जाया करता था। आज याद आ रही है, रब्बे अकबर की कसम है, माँ बाप को उतना रुलाओ जितना कब्र में रो सको, माँ बाप को उतना तंग करो जितना कब्र की तंगी बर्दाश्त कर सको, वरना यकीन जानो कब्र के अंदर रात गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। मुकद्दरों वाले हो, ले लो माँ बाप की दुआएं जितना हो सकता है। आज लोग कहते हैं मौला अब्दुल्ला साहब अब्बा बीमार है, शुगर का मरीज है, इंसुलिन लगाता हूं आराम नहीं आता, आओ आओ, पता नहीं मुकद्दर अगले साल लाए ना लाए, मेरा फोन नंबर हजरत के पास है, ले लो, 15 दिन नुस्खा मैं देता हूं। तेरे बाप के दिल के वाल ना खुले तो खुदाए पाक की कसम चौक में जलील कर देना। अगर तेरे बाप की शुगर कम ना हो तो गिरे बाल पकड़ के कहना मौलवी इस मिंबर पे 79वें सालाना इज्तिमा पे झूठ बोल के गया। हाँ हाँ, तुम्हारा बाप कुछ, तुम्हारे अब्बे को अम्मा को शुगर नहीं, तुम्हारी जुदाइयों का सदमा है। रोजाना जब सुबह घर से निकला करो, शाम को घर आया करो, हर काम से पहले अपने माँ बाप को सीने से लगा दिया करो। रब्बे अकबर की कसम है, इंसुलिन वो काम नहीं करेगी जो तेरा सीना काम कर जाएगा। रोटी का चगेर उठाकर जब खाने लगे, अपने बीवी बच्चों को साथ लेके माँ के पास बैठ जाया कर।
और कहा कर बदनसीबो जब तक इसे जिंदा है दस्तरखान पे बिठाओ, मर गई फिर इस मेवे की बहारें कौन देखेगा। जाओ जाओ घरों के अंदर जाओ, दस्तरखान मौजूद है, बीवी बच्चे मौजूद हैं, लेकिन वो तो कब्र में चली गई जो हर चमचा सालन डालने से पहले कहती थी बिस्मिल्लाह, खाने वाले तेरी खैर हो। लुकमा रोटी को तोड़कर 4 टुकड़े करके देती थी और कहा करती थी जिस तरह 4 टुकड़े करके दिए हैं मेरे मरने के बाद टुकड़े टुकड़े ना हो जाना, अपनी मोहब्बतों को टुकड़ों में तकसीम करके एक दूसरे के सीनों झोली में डाल देना। तुम्हें क्या पता जब भाई भाई के आंसुओं को पूछता है, साफ करता है, तेरे कुरान पढ़ने का वो सवाब नहीं मिलता जितना भाई को सीने से लगाता है, माँ की कब्र के अंदर अल्लाह सुकून पहुंचा देता है। और आप लोगों से अर्ज करके जाऊंगा, खुदा के वास्ते बाप के मरने के बाद लोगों के बहकावे मर आकर जमीन के टुकड़ों की खातिर भाई को अदालत के कटहरे में ना घसीटना। कोई 4 मरले ज्यादा ले गया, कोई 4 मरले कम ले गया, है तो तेरा माँ जाया ना, है तो तेरा प्यारा ना। ओ अल्लाहु अकबर, ज़कात देने से पहले, सदके खैरात करने से पहले वो अमल देख लिया कर। घर के अंदर रोटी पक्के, दीवार के पीछे तेरे भाई का मकान है, पूछ लिया कर इसके चूल्हे से उड़ने वाला धुआं आज हवा में बुलंद फिजा में नहीं हुआ, पता लग जाए आज इसकी गरीबी ने इसके घर में चूल्हा नहीं जलने दिया। अपने हिस्से की 2 रोटियां उठाकर भाई के दरवाजे पे ले जाया कर और कुंडी खटखटा के कहा कर परेशान ना हो, मैं हूं ना, मां जाया हूं, कमाऊंगा मैं, खाएगा तू। 1 रोटी उसे खिला दे, 1 आप खा ले, पेट भरे या ना भरे इसका मुझे पता कोई नहीं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, तेरे भाई के पेट में तेरी मेहनत की कमाई की रोटी चलेगी, कलेजा उसका ठहरेगा, अर्श अजीम से तेरे मेरे लिए खैर के दरवाजे खुल जाएंगे। भाई अभी ज़कात तकसीम होगी, देखना। आज रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आ गया, मेरे नबी की दुआ थी अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। हाय हाय, लोग रजबुल मुरज्जब में, शबानुल मुअज़्ज़म में, रमजानुल मुबारक में ज़कातें देंगे। अभी देख लेना इश्तारों में आएगा, आटे के थैले ज़कात के तकसीम होंगे फलाने हाजी साहब की तरफ से। इस तरह ज़कात दे के लेने वाले की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। रोजे की हालत में तेरे बेटे डंडे मार मार के लाइनें ठीक कर रहे, सीधा हो जा, और ज़कात होगी। एक थैले पे पूरी सहाफत इकट्ठी होगी, तस्वीरें खिंचवा रहा है। ये ज़कात नहीं है कि लेने वाले की इज्जत का जनाजा निकल जाए। इस अंदाज से ज़कात दे कि तेरी ज़कात भी हो जाए, गरीब की इज्जत का भरम भी बच जाए। रात को तरावी के बाद राशन का थैला ले, अंधेरा जब हो जाए पैर से जूते भी उतार, गरीब के मोहल्ले में जा, उसके दरवाजे पे राशन का थैला रख और दरवाजा बजा के भागा, अपना चेहरा भी ना दिखा, पता नहीं कौन अल्लाह का बंदा दे के चला गया। बेवा ज़कात का थैला उठाएगी, गरीब ज़कात का राशन का थैला उठाएगा। खुदाए पाक की कसम अपने कदमों से चल के अंदर जाएगा और झोली फैला फैला के कहेगा अल्लाह जिसने यतीमों को राजी कर दिया, अल्लाह पाक तो उसको राजी फरमा दे। यकीन जानो उसके मुंह से दुआ निकलेगी, कलेजा ठरेगा, अर्श अजीम का मालिक तेरे मेरे से राजी हो जाएगा। अस्पताल चले जाया करो, अपनी हलाल कमाई में से कुछ बजट निकाल कर चले जाया करो। ऐसे मरीजों के बेडों पे जाकर सराहने पे देखा करो। कई मरीज ऐसे हैं, तरह तरह के मशरूबात है, तरह तरह के फ्रूट है, और कुछ ऐसे भी मरीज हैं कि जिनके मेज के ऊपर सिर्फ दवाई की पर्ची और फाइल है। जाके पूछ लिया कर बाबा कोई है, अगर वो तो ठंडा होकर भर के कह दे कोई नहीं, तो चुपके से उसकी पर्ची उठा और तकिए के नीचे लाकर दवाई खरीद कर रख दे। क्या पता तेरी लाई हुई गोली में, दवाई में अल्लाह ने शिफा रख दी हो, वो गोली खा के अपने कदमों में खड़ा हो जाएगा, कदम उसके जमीन पे चलेंगे, अल्लाह तेरे लिए जन्नत के रास्तों को आसान कर देगा। ये ज़कात है, ये अमल लेके आओ, खैर खाही का जज्बा लेके आओ। और दूसरा मेरे अजीजों, आप नाराज हो या राजी हो, मैं तो हर मजमे में कह के जाता हूँ खुदारा खुदारा खुदारा, मुल्क को बचाने की कोशिश करते हो, इंशाअल्लाह इस मुल्क को कुछ नहीं होता। 10 से 20 लाख मुसलमानों का खून इसकी बुनियादों के अंदर है, इसकी जड़े बुनियादें इतनी खोखली नहीं है। इंशाअल्लाह ओए अल्लाह के बंदो, हम मुल्क भी बचाए, हुजूर की नामूस और इज्जत भी बचाए। इज्जत बचाओ, खुदाए पाक की कसम, जो 4 बाल सुन्नत के नहीं बचा सकता, वो खत्मे नबूवत की पगड़ी को कैसे बचाएगा। मौलाना आज जुमातुल मुबारक का दिन था,
मुझे ईमानदारी से बताओ, आप मेरे बच्चे हो, मेरे भाई हो, मैं 45 साल की उम्र को जा रहा हूँ, मेरे बच्चे भाई हो, मुझे ईमानदारी से बतलाओ आज कौन सा ऐसा शौक था जिस शौक ने तुम्हें सुन्नत उतरवाने पर कटवाने पर मजबूर कर दिया। इतना आपने सोचा 20-20 रुपए हलाल की कमाई दे के नबी की सुन्नत को उजाड़ के आए। ये तो दुश्मन हमला करता था, ये तो अबू जहल और अबू लहब हमला करते थे, तुम कहां से इनके खानदान में शामिल हो गए हो। माफ करना, बड़े मैं अफसोस से कह रहा हूं। और तुमने सोचा जो आज तुमने हुजूर की सुन्नत को चेहरे से उजाड़ा, ये बाल कहां बिखर रहे हैं, पता नहीं कोई जानवर इन पे कदम न रखता हो, किसी नाली की गंदगी के पानी में ये बाल न बह रहे हो। तुम्हें तो चेहरा देखकर शीशे में अपने आप पे प्यार आ गया, लेकिन गुम्बद खजरा में आमना के लाल का कलेजा तड़प गया है। कराची के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुझे नाम लेने से मना कर दिया, 2-4 मरतबा मैंने उनका नाम लिया, ख्वाब में रहमत दो आलम का दीदार नसीब हुआ। आपका गिरेबान सीना सारा खून में तर था। अल्लाह के नबी यहाँ ये सीना क्यों तर है? फरमाया तुझे नहीं पता, जब मेरा उम्मती यहाँ उस तरह चलाता है, यहाँ नहीं चलता, मैं मोहम्मद के सीने पे चलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने हुजूर के सीने पर, खुदा के वास्ते अगर कोई हमाम वाला, कोई कटिंग वाला बैठा हो, नियत कर ले आज के बाद दुकान के बाहर लिख के लगा दे, खत बनाया जाएगा, बाल काटे जाएंगे, हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलाया जाएगा। अल्लाह के एक बहुत बड़े बंदे और मुफ्ती साहब ने फरमाया, मैं हदीस दिखा सकता हूं, जो आदमी सुन्नत को सजाने का इरादा करता है, फरिश्ते उसका नाम लेके हुजूर के रोज़ा अनवर में जाते हैं और जाके कहते हैं खैरपुर टामा वाली का जामे खैरुल उलूम का 2 रोज़ा इज्तिमा था, मौलाना अब्दुल्ला असद वहाँ के मदीर की सदारत में प्रोग्राम चल रहा था, उलमा मशाइख बैठे थे, तेरे नबी अल्लाह अकबर प्यारे नबी दीवानों में से एक दीवाना कुछ रो भी रहा था, रुला भी रहा था और तेरी सुन्नत की अहमियत बतला रहा था। और यूं कह के चला गया, दावा करके चला गया, जो सुन्नत का इरादा करता है फरिश्ते उसका नाम लेके नबी के रोज़ा अनवर में जाते हैं और जाके हुजूर को बतलाते हैं आज फलाने फलाने ने सुन्नत को सजाने का इरादा किया। अल्लाह का नबी हाथ उठा लेता है और फरिश्तों से कहता है मुझे नाम बताओ। फरिश्ता नाम लेता जाता है, हुजूर नाम सुन सुन के उसके लिए दुआ फरमाते जाते हैं। सर्दी का मौसम है, कंबल, चादरें, टोपियां गरम, दस्ताने पहन के बैठे हो। मैंने कहा मियाँ एक एक आदमी 4-4 किलो का वजन संभाल के बैठा है। कहा मौलवी साहब पता नहीं इतना वजन सर्दी से बचाता है। मैंने कहा सर्दी से बचना तो समझ आ गया, काश सुन्नत के 4 बाल चेहरे पर सजा लेता, इतना वजन तुझे सर्दी से बचाएगा, 4 बालों का वजन तुझे कब्र की आग और जहन्नम की आग से बचा के रख देगा। आज ये झोली फैलाता हूं, चंदा नहीं मांग रहा, आज नियत कर दो, है कोई माई का लाल जो आज अपने नबी से वफा का सबूत दे और के मौलवी साहब कट जाऊंगा, आज के बाद हुजूर की सुन्नत नहीं कटाऊंगा। अभी अभी रोजा अनवर में नकद दुआ होगी, फरिश्ते नाम लेके जा रहे हैं। इतना मजमा इंसानों का नहीं जितना फरिश्तों का मजमा आ गया है। सबज रंग के थैले को मुंह खोल दिए, अभी अभी नाम लेके जा रहे हैं। गुम्बद खजरा की खिड़की खुल गई। कौन है जो इरादा करता है? जरा उठ के खड़ा होके अपने चेहरे का दीदार करा दे। माशाअल्लाह, उठ के खड़े हो जाओ। माँ और उठो 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 उठो, तुम्हारे घर के माशाअल्लाह, और उठो और उठो उठो उठो, तुम माशाअल्लाह उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, तुम्हारे घर के आगे से रहमत का दर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और उठो उठो उठो। ये मजमा बेवफा नहीं बावफा है, हम अपने नबी के दीवाने हैं। हुजूर से मोहब्बत का इजहार करो। क्या हमारा इश्क ये है? इरादा तो कर सकते हो सुन्नत सजाएंगे, कौन कौन खड़ा होकर इरादा करता है? खड़े होकर अपना इरादा, सारा मजमा उठ जाए, सारा मजमा उठ जाए, दाढ़ी वाले हजरात भी उठ जाए, इंशाअल्लाह हम अपने नबी से वफा का सबूत देंगे। हम खत्म नबूवत की पगड़ी के मुहाफिज हैं, तहफ्फुज़ नबूवत से सहाबा की इज्जत के वारिस हैं, हम आयशा के दुपट्टे की इज्जत की वारिस हैं, मदारिस और इस्लाम के क़िया मस्जिदों के मुहाफिज हैं। अल्लाह तुम्हें इज्जत माल जान में बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।